तब अर्जुन को साक्षात्कार कराया हजारों सूर्य से तेजोमय का। वो उसके अंदर प्रवेश किया है। जैसे दूसरे पैगंबरों में आत्माएं उतरी है, ऐसे उस समय परमात्मा की सोल उतरी थी। उसने तब मुख खुला था भगवानुवाच। उससे पहले श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं बोल रहा था। उसी पीरियड में भगवानुवाच आया और 700 श्लोकों के बाद खत्म। उसके बाद जब गोपियों को भील उठा रहे थे, भगवान ने कहा कि श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन छुड़ा। कहता है आप मुझे जो महाभारत में ज्ञान दिया था वो थोड़ा ज्ञान सुना दो। कहता मेरे को ज्ञान अब नहीं है। क्यों? पावर चली गई थी। ये पावर्स टेम्परेरी एंटर करती हैं और अपना कार्य करके जाती हैं। लोग तो उस मनुष्य को देख रहे होते हैं कि यही भगवान है। वास्तव में देहधारी जन्म मृत्यु में आने वाला कोई भगवान नहीं होता है। परमात्मा तो एंटर करता है, प्रवेश करता है और प्रवेश करके गीता ज्ञान देता है, दूसरी काया में सन्निवेश करता है। इसलिए गीता में बोल रहा है, ये अर्जुन 4 अध्याय का 6 नंबर श्लोक, मैं योग माया से प्रकृति को वश करके प्रकट होता हूँ। कहाँ लिखा उसने मैं देव के घर से जन्म लेता हूँ? प्रकट होने की परिभाषा को हमने समझा नहीं है। सिख इतिहास में एक कथा आती है, कहानी आती है। 8वें गुरु ने 9वां गुरु डिक्लेयर नहीं किया। मक्खन सा सौदागर बाहर से विदेश से हीरे जवाहरात का बेड़ा लेके आ रहा था। समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने कहा वक्त का कोई गुरु सच्चा हो तो मेरा बेड़ा बाहर निकाल दे, मैं 500 असरफी दूंगा। वो बाहर निकल गया बेड़ा। आगे जो साधु लोग बैठे थे उसने थोड़ी थोड़ी असरफियाँ सब पे आगे रखनी शुरू कर दी। उन्होंने आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ, परंतु उसकी संतुष्टि नहीं हो रही थी। किसी ने कहा भाई उधर भी भौरे में तेगा तप कर रहा है। गुरु तेग बहादुर थे, वो अपने शॉर्ट नेम में तेगा कहते थे। तो गया तो गुजरी माँ बैठी थी। गुजरी माँ ने कहा, उसने कहा कि मैंने गुरुजी से मिलना है। कहता वो तो तपस्या में है, वो नहीं मिल सकते। उसने कहा एक बार ये कह दो कि मक्खन सा सौदागर आपके दरवाजे पर खड़ा है। उसने कह दिया जाके। उसने कहा भेजो उसको, मैं कब का इंतजार कर रहा हूँ उसकी। उसने आ जाके 5 रख दी जैसे औरों के आगे रख रहा था। उसने कहा भाई 500 कह के 5 दे रहा है। अब उसकी आंख खुली तो उसने कहा गुरु लभ्यो रे, गुरु लभ्यो। उसने फिर शोर डाला, क्योंकि 8वें गुरु की जो पहले गुरु से चल रही थी आत्मा, वो जाके उसमें प्रवेश कर गई थी। गुरु की सोल 10वें गुरु तक गई है। इसलिए 10वें गुरु ने कहा कि आगे गुरु ग्रंथ का को ही गुरु मानना है। ये शिक्षाएं जो मैंने दी है उनको फॉलो करना है। तो ये जितने भी पैगंबर हैं इनमें सेकंड सोल उतरती है। इस समय परमात्मा की आत्मा ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करके गीता ज्ञान दे रही है। वर्तमान गीता एपिसोड है, महाभारत काल है। इस सृष्टि को प्यारे भाई और बहनों आप 50 वर्ष नहीं चला सकेंगे, कितना भी कुछ करो। पहली शताब्दी में हमारी पॉपुलेशन 1 करोड़ थी, वर्ल्ड की 5 थी। 1600 में हम 10 करोड़ थे, वर्ल्ड 50 करोड़ था। 1947 में हम 40 करोड़ थे, वर्ल्ड 239 करोड़ था। आज हम 150 करोड़ है, वर्ल्ड 850 करोड़ है। आबादी यदि इसी गति से बढ़ गई, अगले 50 वर्ष में कहाँ बैठेंगे आप, कहाँ रहेंगे? पॉपुलेशन कितनी एक्सट्रीम चली जाएगी। नेचर का लॉ है, जब कोई चीज एक्सट्रीम जाती है वो बैलेंस देती है। इसीलिए अब सृष्टि को बैलेंस होने जा रहा है। गॉडली वर्सेस में आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये जितने भी धर्म इस समय सृष्टि पर हैं, गीता का भगवान जब अवतार लेता है वो एक ही बात कहता है, सर्व धर्मान परतज्य मामेकम शरणं व्रज। अब सब छोड़ दो, अब मेरी शरण में आओ। क्यों? जो ब्राह्मण बनेगा वही देवता बनेगा आगे चलकर।